वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आज से कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि ईरान में 70 से ज़्यादा सिख परिवार जो इस संकट में फंसे हुए हैं उनकी वापसी करने और उनको मदद करने के लिए भारतीय दूतावास को इंटरवीन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अब उनमें से कई सारे परिवार वहाँ से निकाल लिए गए हैं और कई सारे परिवार भारत लौट गए हैं। लाजपाल आनंद जी का भी परिवार वापस लौटा है और उन्होंने अपनी तरफ से जयवीर शेरगिल, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं। जयवीर जी, आ, कितना मुश्किल रहा और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को आपने किया, किस तरह से उनके परिवार को भारत लाने के लिए आपने ये सारा काम? देखिए, पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए ये युद्ध एक काफ़ी भारी कीमत लेके आया है। इसमें जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो हिंदुस्तानी पूरे विश्व के अनेक अनेक मुल्कों में रह रहे हैं, वो भी फंसे हुए थे। भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के दौरान चलाते हुए कई ऐसे हिंदुस्तानियों को वापस देश लाए। ईरान सिखों के लिए एक मन में खास जगह है। 100 से ज़्यादा सिख परिवार पिछले 150 साल में ईरान में ही रह रहे हैं। उनका घर ईरान है, उनकी बोली भाषा दरो पश्तो जो भाषा बोलते हैं। पर जब मुझे खबर आई उनके रिश्तेदारों से कि कुछ सिख परिवार अब इस ईरान की लड़ाई में चलते वेस्ट एशिया में नहीं बाहर पाए, मैंने MEA को दरखास्त रिक्वेस्ट की। आप मानेंगे नहीं, 2 घंटे में MEA का रिस्पॉन्स आया। ईरान में गुरुद्वारा साहब के ज़रिए उन सिख परिवारों से संपर्क बनाया जब गोला बारूदी चल रही थी तब भी, और 1.5 महीने में अंदर अंदर उनको अलग अलग मुल्कों से पहुंचा के पहले उन मुल्कों से वापस हिंदुस्तान लेके आया है। तो आज तकरीबन 70 परिवारों में से 50 परिवार सुरक्षित तरीके से नरेंद्र मोदी जी की जो सिख संगत के प्रति आदर सत्कार सम्मान जो स्नेह है, चाहे अफगानिस्तान में जब वो युद्ध हुआ चाहे अब ईरान में हुआ, कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, हिंदुस्तान की सरकार आपको हमेशा संकट में बचा के आपके अपने घर वापस लाएगी। और सिख संगत के लिए तो खास करके नरेंद्र मोदी जी सदैव 2400 घंटे 365 दिन उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। ये हमने देखा कि उसी में से सब एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लगभग 75 साल के लाजपाल आनंद जी हैं, जिन्होंने धन्यवादी दी है आपको भी, प्रधानमंत्री जी को भी और भारत सरकार को भी। आपको लगता है, आपने जिक्र किया अफगानिस्तान में भी जब हुआ तो सबसे पहले भारत सरकार के मंत्री गए वहाँ से लेके आए गुरु ग्रंथ साहब जी। गुरु ग्रंथ साहब जी का जो स्वरूप था, एक नहीं 2-3 बारी हरदीप पुरी जी खुद एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अनुसार, वो इसलिए विचित्र और ख़ास बात इसलिए है कि इतनी गोला बारूदी में जब तालिबान आया, अच्छे अच्छे मजबूत देशों के लोग अपने नागरिकों को छोड़ के भाग गए। हर कोई अपनी, हर जैसे कहते हैं, हर सवारी अपनी खुद सामान की जिम्मेदार होती है, वो रूप मिला है। पर उस गोला बारूदी में भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे गुरुद्वारा साहब की सुरक्षा हो, चाहे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी स्वरूप है उसको सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तान की पावन धरती पे लाना हो, वो कर्तव्य निभाया। तो चुनाव हो ना हो, ये मोदी जी का रिश्ता पंजाबी और पंजाबियत से, चुनाव की डोर से नहीं बल्कि आदर सत्कार और सम्मान की डोर से जुड़ा हुआ है। ये जो अब वापसी सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस आए हैं, इस बात का जीता जागता प्रमाण है। धन्यवाद जयवीर शेरगिल, साफ तौर से कहते हुए। और उन 50 परिवारों ने अपनी तरफ से भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को और सबसे ज़्यादा जयवीर शेरगिल को, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिन्होंने ये मुहिम उठाई और आज उन्हें इस बात की खुशी है कि 50 परिवार वतन वापस लौटा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आज से कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि ईरान में 70 से ज़्यादा सिख परिवार जो इस संकट में फंसे हुए हैं उनकी वापसी करने और उनको मदद करने के लिए भारतीय दूतावास को इंटरवीन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अब उनमें से कई सारे परिवार वहाँ से निकाल लिए गए हैं और कई सारे परिवार भारत लौट गए हैं। लाजपाल आनंद जी का भी परिवार वापस लौटा है और उन्होंने अपनी तरफ से जयवीर शेरगिल, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं। जयवीर जी,
कितनी कितना मुश्किल रहा और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को आपने किया, किस तरह से उनके परिवार को भारत लाने के लिए आपने ये सारा काम? देखिए, पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए ये युद्ध एक काफ़ी भारी कीमत लेके आया है। इसमें जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो हिंदुस्तानी पूरे विश्व के अनेक अनेक मुल्कों में रह रहे हैं, वो भी फंसे हुए थे। भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के दौरान चलाते हुए कई ऐसे हिंदुस्तानियों को वापस देश लाए। ईरान सिखों के लिए एक मन में खास जगह है। 100 से ज़्यादा सिख परिवार पिछले 150 साल में ईरान में ही रह रहे हैं। उनका घर ईरान है, उनकी बोली भाषा दरो पश्तो जो भाषा बोलते हैं। पर जब मुझे खबर आई उनके रिश्तेदारों से कि कुछ सिख परिवार अब इस ईरान की लड़ाई में चलते वेस्ट एशिया में नहीं बाहर पाए, मैंने MEA को दरखास्त रिक्वेस्ट की। आप मानेंगे नहीं, 2 घंटे में MEA का रिस्पॉन्स आया। ईरान में गुरुद्वारा साहब के ज़रिए उन सिख परिवारों से संपर्क बनाया जब गोला बारूदी चल रही थी तब भी, और 1.5 महीने में अंदर अंदर उनको अलग अलग मुल्कों से पहुंचा के पहले उन मुल्कों से वापस हिंदुस्तान लेके आया है। तो आज तकरीबन 70 परिवारों में से 50 परिवार सुरक्षित तरीके से नरेंद्र मोदी जी की जो सिख संगत के प्रति आदर सत्कार सम्मान जो स्नेह है, चाहे अफगानिस्तान में जब वो युद्ध हुआ चाहे अब ईरान में हुआ, कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, हिंदुस्तान की सरकार आपको हमेशा संकट में बचा के आपके अपने घर वापस लाएगी। और सिख संगत के लिए तो खास करके नरेंद्र मोदी जी सदैव 2400 घंटे 365 दिन उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। ये हमने देखा कि उसी में से सब एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लगभग 75 साल के लाजपाल आनंद जी हैं, जिन्होंने धन्यवादी दी है आपको भी, प्रधानमंत्री जी को भी और भारत सरकार को भी। आपको लगता है, आपने जिक्र किया अफगानिस्तान में भी जब हुआ तो सबसे पहले भारत सरकार के मंत्री गए वहाँ से लेके आए गुरु ग्रंथ साहब जी को। गुरु ग्रंथ साहब जी का जो स्वरूप था, एक नहीं 2-3 बारी हरदीप पुरी जी खुद एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अनुसार, वो इसलिए विचित्र और ख़ास बात इसलिए है कि इतनी गोला बारूदी में जब तालिबान आया, अच्छे अच्छे मजबूत देशों के लोग अपने नागरिकों को छोड़ के भाग गए। हर कोई अपनी, हर जैसे कहते हैं, हर सवारी अपनी खुद सामान की जिम्मेदार होती है, वो रूप मिला है। पर उस गोला बारूदी में भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे गुरुद्वारा साहब की सुरक्षा हो, चाहे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी स्वरूप है उसको सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तान की पावन धरती पे लाना हो, वो कर्तव्य निभाया। तो चुनाव हो ना हो, ये मोदी जी का रिश्ता पंजाबी और पंजाबियत से, चुनाव की डोर से नहीं बल्कि आदर सत्कार और सम्मान की डोर से जुड़ा हुआ है। ये जो अब वापसी सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस आए हैं, इस बात का जीता जागता प्रमाण है। धन्यवाद। जयवीर शेरगिल साफ तौर से कहते हुए, और उन 50 परिवारों ने अपनी तरफ से भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को और सबसे ज़्यादा जयवीर शेरगिल को, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिन्होंने ये मुहिम उठाई और आज उन्हें इस बात की खुशी है कि 50 परिवार वतन वापस लौटा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।